आज का जो प्रोग्राम है डॉक्टर सादिया सुल्तान साहब की जानिब से है। ये 15,000 आप 15,000 रुपये आपको किसी ने भेजे। देखें, जिन साहब ने आपके लिए 15,000 रुपये भेजे तो उनके हक़ में दुआ कीजिएगा। हम जिंदा रहने के लिए दुनिया में नहीं आए, बस इस बात को जहन में रखिएगा। हम कॉमन हैं, हम में से कोई ज़िंदा नहीं रहेगा। बस फ़र्क इतना है कि कोई जल्दी कोई देर, बस। ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। तो व्यूअर, आज जो है हम उसी मकाम पे हैं जहां पर राशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, आटा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सिलाई मशीन हुआ, लोगों की इमदाद हुई, ये हम मुसलसल कर रहे होते हैं। आज का जो प्रोग्राम है डॉक्टर सादिया सुल्तान साहब की जानिब से है और राशन की मद में उन्होंने कहा भाई बहनों को राशन दिया जाए, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान थे। सुल्तान साहब से भी मेरे टेलीफोन पे राब्ते थे और बातचीत कर रहे थे। ज़ाहिर सी बात है, वो यहाँ के लोगों के दुख दर्द को समझते हैं और अपना हिस्सा डालते हैं इस कार्य खैर के काम में। तो अल्लाह ताला उन इस कार्य खैर में दिया लिया काम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दूसरी बात ये है कि एक साहब हैं जिन्होंने अपना नाम लेने के लिए मना किया है। एक बच्ची है जो जिसको स्टूल पास नहीं हो रहा, उसका स्टोमक कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो उसके लिए कुछ अमाउंट भेजी है, वो अमाउंट दे देते हैं। तो वीवर, ये बच्ची थी, पिछले प्रोग्राम में हमने दिखाया था इसके। अब क्या डॉक्टर को दिखाया आपने? नहीं सर, अभी तक नहीं दिखाया, क्योंकि पैसे नहीं थे। उन्होंने टेस्ट जो बोले थे हम नहीं करा पाए थे इनके टेस्ट। देखिए, अल्लाह ताला इस बच्ची के हक़ में बेहतर करे रब्बुल आलमीन। बच्ची है छोटी, इसको देख के हमें भी अफसोस हो रहा है। ये 15,000 आप 15,000 रुपये आपको किसी ने भेजे, ठीक है ना। उन साहब के लिए दुआ कर लीजिएगा और इसका जो भी है मुझे रिपोर्ट ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। कब लेके जाएंगे हॉस्पिटल? मैं इसको इंशाल्लाह कल ही लेकर जाऊंगी हॉस्पिटल। कल लेके जाएं, कल संडे है, अगर कल नहीं तो MRI और सिटी स्क्रीन उन्होंने बोला था, तो वो बहुत महंगा था, तो हम नहीं करा पाए, क्योंकि इनके पेट की शदीद तकलीफ बहुत ही नहीं, इनकी आंखों से भी पानी बंद नहीं हो रहा और ये कुछ खा नहीं पाते। अगर हम इनको कुछ देते हैं तो ये बिस्किट भी उल्टी के ज़रिए बाहर कर देती हैं। ये तो उन्होंने जो डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं उसके मुताबिक सिटी स्कैन वगैरह जो भी है करवा लें, ठीक है। फिर मुझसे राब्ते में रहिएगा, क्योंकि मुझे काफ़ी फिक्र है ना इस बच्चे। जी सर, हम खुद रो रही है बहुत कि अब इससे चला नहीं जाता। पढ़ती थी माशाल्लाह, कुरान पाक जाती थी ये करने। अब इसके पेट में जो तकलीफ़ है, ये खुद ब खुद चलती है, थोड़ी देर बाद गिर जाती है। हाँ वीवर, हमने जब इनको फ़ोन किया था तो ये बच्ची की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि आ सके, लेकिन इनकी वालदा लेकर आई। बेटा कैसी हो अब? ऐसी है सर, ये बोलती है सही नहीं है। क्या हुआ, कुछ खाती पीती हो? नहीं। तो फिर क्या ड्रिप वगैरह लग रहा है? नहीं, ड्रिप उन्होंने कहा ड्रिप लगाएंगे तो उनके गुर्दों में पानी आ जाएगा, क्योंकि इनकी आंतें हैं, वो पेट खुश्क हो चुका है बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। बहरहाल ये डॉक्टर के मसले टेस्ट करवाएं तो फिर पता चलेगा क्या तकलीफ़ है, जो पेट की तकलीफ़ नहीं जा रही और इनकी पोटी नहीं आ पा रही। चल, अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह ताला इस बच्चे को सेहत दे रब्बुल आलमीन, ठीक है बेटा। चलें, आप इसको ले जाके लेटा दें, ठीक है ना। और एक ये खातून और है जिनको ब्लड कैंसर था और जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, तो जिन साहब ने नाम लेने के लिए मना किया है उनके लिए भी कुछ इमदाद की रकम भेजी है, 15,000। उनकी अमानत हम इनको भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत आपकी? तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, रात से तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ आ भी नहीं सक रही थी, अभी भी उल्टियाँ करके आई बहुत ही ज़्यादा। बस आप लोग दुआ करिएगा, इंशाल्लाह हिम्मत ना नहीं। देखें, जिन साहब ने आपके लिए 15,000 रुपये भेजे तो उनके हक़ में दुआ कीजिएगा और जो भी डॉक्टर आपको हम लोगों को खुश रखे। अल्लाह पाक बहुत देर मुश्किलें आसान करे और अल्लाह पाक जो हमारे लिए भी दुआ हो सके हमारे लिए भी आप लोग करिएगा और अल्लाह पाक आपकी भी मुश्किलों को आसान करिएगा। आमीन आमीन आमीन। ठीक, बस हम तो आप फिक्र नहीं करें। देखें, एक बात मैं आपको एक कॉमन चीज़ बता रहा हूँ। ज़ाहिर सी बात है, डॉक्टर ने आपको जो भी कहा, हम जिंदा रहने के लिए दुनिया में नहीं आए, बस इस बात को जहन में रखिएगा। हम कॉमन हैं, हम में से कोई ज़िंदा नहीं रहेगा। बस फ़र्क इतना है कि कोई जल्दी कोई देर, बस। ठीक है ना।
तो बस स्ट्रॉन्ग मोहताज अपने नहीं आप को करेंगे। मजबूत रखें, अपने आप को मजबूत रखें और अल्लाह पे यकीन रखें। इंशाल्लाह ना? इंशाल्लाह आप लोग दुआ करिएगा। तो जब हमने एक तरफ जाना है, जब हमने मरना ही है, तो फिर हमने मौत से क्यों डरना? जहाँ भी जाते हो डॉक्टर दवाइयाँ इतनी महंगी महंगी है। चलो इंशाल्लाह जब तक देखें। होता था इनसे आदमी करता था, अब इतनी आमदनी नहीं है जो इतनी कर पाए। घर को देखें, मुझे देखें, 20 साल से बीमार हूँ, फालिज का अटैक भी हो चुका है। क्या क्या बीमारियाँ से होंगी, मैं खुद थक गई हूँ अब बहुत। इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, अल्लाह ताला से रुजू किया करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मुश्किलात को आसान करे। और हमारी तो यही दुआएं हैं कि अल्लाह ताला किसी की भी तकलीफ़ देखते हैं, और जो हमारे वीडियो के थ्रू देख रहे होते हैं वो लोग भी बेचारे परेशान होते हैं, और किसी ने आपको इमदाद की है ना आखिर, तो बहरहाल उनके लिए दुआ कीजिएगा और अपना नहायत ही ख्याल रखिएगा, ठीक है? तो ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। चलेगा। तो वीवर ये दो उन्होंने मुझे अमानतें दी थी, एक बच्ची की और एक ये ब्लड कैंसर की, जिन साहब ने नाम लेने के लिए मना किया तो दे दिया। तो बात ये है कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मर्ज के उस हालात से गुजर रहे हैं कि उनका कुछ नहीं पता कि कब वो हमसे बिछड़ जाएं। उनके अंदर एक ख्वाहिश होती है कि काश हम अच्छे हॉस्पिटल में दिखा दें, काश किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दें। ये काश लेके इस दुनिया से वो निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास ये चीज़ें मैसर नहीं होती। और बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जाहिर सी बात है, अब इन लोगों के ट्रीटमेंट और ये वो करने के बाद बहुत सारी नॉलेजें हमें भी पता चल गई हैं मेडिकल टर्म एंड कंडीशन की, कि क्या बीमारियां हैं और उसकी इलाज क्या है और है या नहीं है। तो बहरहाल कि जब हम दुनिया में आए तो हमें जाना है, लेकिन हमने स्ट्रॉन्ग रहना है अल्लाह के हुक्म से, ठीक है? मैं खुद शुगर का पेशेंट हूँ, लेकिन अपने आप को मैं कभी ये नहीं देखता कि क्या होगा। खाने में एहतियात करना है, अपने साथ दुश्मनी नहीं करनी, अपना ख्याल खुद रखना है। तो अब हम बात कर लेते हैं राशन की। कह लें कि मैं नहायत ही मशहूर हूँ डॉक्टर सादिया और सुल्तान साहब का, जो हमेशा राशन के लिए इन भाई बहनों के लिए करते हैं। और ये राशन के बाद नेक्स्ट वीक जो होगा, वकार मुस्तफ़ा साहब ने आटे के मद में पैसे भेजे हैं मुझे कि इनको आटा कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह वो भी प्रोग्राम अगले हफ्ते जब हम करेंगे तो बता देंगे। इस वक्त डॉक्टर सादिया और सुल्तान साहब ने जो अमाउंट भेजी है वो राशन के मद में हम कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम करेंगे इमराना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम में वो राशन का डॉक्टर सादिया और सुल्तान साहब की तरफ से थैंक यू सो मच, जो इन्होंने इन लेडीज़ों का इतना ख्याल रखा। आप देख सकते हैं कि क्राउड भी बढ़ गया है और लेडीज़ें भी आ ही रही हैं। तो ये कि हम टाइम नहीं लगाते, अभी अपना काम प्रोग्राम शुरू करते हैं, फिर अंधेरा भी हो जाएगा, ठंड बढ़ जाएगी। यहाँ पे बहुत ठंड भी हो रही है, बच्चे भी हैं बात साथ लेडीज़ों के छोटे छोटे। ये दे दो इनको भी, इनको दे दो भाई। दो आ जाए, दे दें आप आ गए। रुक जाओ। हाँ उठा के वहाँ ले जाए, आ जाए। थोड़ा पीछे तो आ जाए। आ जाए, आ जाए, जल्दी करें ताकि बन आ जाए। आ जाए, अभी आ जाओ। आ जाए, आए चलो थोड़ा सा आगे आए। थोड़ा सा आगे आ जाए, आ जाओ। आ जाए, साइन देखो पहले।
आ जा आ जा आओ नहीं उठेगा कैसे? जैसे भी उठा के वहाँ ले जाओ, आंटी के साथ ले जाओ। आ जाओ, आगे बढ़े। तो वीवर यहाँ पर एक खातून है जिनके शौहर जो हैं वो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन उनको लगती है। फेफड़े तकरीबन उनके 75% डैमेज हो चुके हैं और बग़ैर ऑक्सीजन के वो रह नहीं पाते। तो वो अपनी कुछ मसले मसाइल शेयर करना चाहती हैं। क्या कह रही थी आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाह रही थी कि अब ज़ाहिर सी बात है यतीम बच्चों की कफ़ालत की है इन्होंने ना, लेकिन ख़ुद इस मरज़ में पड़े हुए हैं कि वो उनको ख़ुद मदद की ज़रूरत है। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बच्चे भी छोटे हैं, मकान भी है कि किराए का हैगा। अब 700 रुपये रोज़ के सिलेंडर के मैं नहीं ला सकती, बच्चों के खाने का करूँ या इनके सिलेंडर का करूँ। मैं इस मसले में बहुत परेशान हूँ। सर ने मुझे काफ़ी यानी कि सपोर्ट किया, राशन भी दिया इन्होंने, लेकिन मैंने इनको कहा कि आप भले राशन ना दें लेकिन सिलेंडर की मेरी मदद हो सकती है तो वो देख लें आप। इनकी दवाइयों का ख़र्चा और सिलेंडर का ख़र्चा बहुत महंगा है, मैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रही। इस मसले में आप लोग मेरा अगर मदद कर सकते हैं तो वो आप देख लें, क्या नाम है इसका। बाकी ये कि बच्चे मेरे छोटे, पढ़ाई पे से भी मैंने स्कूल से हटा दिया इन लोगों को इसी मसले के लिए कि मैं नहीं कर सकती इस मसले में। अब छोटा बच्चा है, वो काम पर जाता है, वो मुझे 1500 रुपये हफ्ता देता है। अब उसमें मैं जमा करती रहती हूँ तो वो महीने में भी इतने नहीं हो पाते कि मैं मकान का किराया दे सकूँ। अभी तकरीबन 4000 रुपये थे तो वो मैंने मकान मालिक को जो है उनको भिजवाए पैसे है ना। तो मकान मालिक का यही है कि आप मकान खाली कर दें अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे इस मसले में। तो बस ये मसला है, इस मसले में आप मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करें। तो वीवर जो भी साहब भेजना चाहते हैं तो मैंने इनके सिलेंडर वगैरह का जाके मालूमात की है और एक मंथली तखमीना लगाया कि कितना आएगा। तो जो साहब भेजना चाहते हैं मुझसे रब्ता कर लें, मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो भी इनके शौहर भी जो हैं इस काबिल नहीं है कि वो बस समझ जाए 75% जब फेफड़े जिसके काम ना करें और ऑक्सीजन पे आ जाए तो उसके आगे लाइफ क्या होगी। एक खातून और है जिनकी किडनी वगैरह जो डैमेज हो गई थी निकल गई, अब दूसरी किडनी पे भी असर पड़ गया है। शौहर जो है इनको छोड़ के गया हुआ है, जवान बच्ची है और इनको हम राशन वगैरह में शामिल करते हैं तो ये दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। और इनका घर जो हमने देखा है, मेरे पास वीडियो भी है, तो ना छत है ना कुछ है, बस 4 दीवारी है और सेक्टर 10 में इनको एक खाली प्लॉट पे बैठा दिया गया है। तो ये सर्दी में बहुत परेशान है। बाकी इनसे मालूमात कर लेते हैं। जी बहुत परेशान हूँ मैं, बिल्कुल। मेरे 5 बेटियाँ हैं, बेरोज़गारी है, बिल्कुल शोर चले गए। और वो आपकी एक तो बड़ी बच्ची है ना माशाल्लाह? ये माशाल्लाह जवान है, उसकी शादी भी करनी है तो कैसे करेंगे। नहीं तो बाकी जो बच्चे जो हैं छोटे वो उनकी क्या उम्र है? वो छोटे हैं, जैसे 10 साल के, 11 साल की है ऐसे। अच्छा 10 साल जी तो 6 साल की है, ऐसे हैं बच्चियाँ ना, छोटी है। बड़ी जवान जो है वो 16 साल की है, तो इसलिए बहुत परेशानी है मेरे घर में। तो वीवर ये इस किस्म के हालात चल रहे हैं और मैं जब देख कर आया तो जाहिर सी बात है मेरे पास एक ऐसी नहीं, बहुत सारी खातूनें जो सर्दियों में पड़ी हुई हैं, बच्चे ठिठर रहे हैं और बहुत सारे मसले मसाइल से गुजर रहे हैं। जहाँ तक हमसे कोशिश होती है हम कर तो देते हैं, जाहिर सी बात है इंसानियत अगर अंदर हो तो आदमी फिर पीछे नहीं हटता। तो अब एक बड़ी तादाद हो तो वहाँ फिर जाहिर सी बात है आदमी चाहता है कि हम सब भाई मिल के अगर इस किस्म के खिदमात को अंजाम दें तो इन लोगों के लिए कुछ बेहतरी आ जाएगी। जी और आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर ये बोलना चाह रही हूँ, एक खातून और हैं जिनसे मैंने मालूमात तो नहीं की और देखते हैं क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बेटी है 5 साल की, उसको फीड्स लगते हैं ना, तो मेरे पास इलाज के पैसे नहीं है। क्या लगते हैं? झटके लगते हैं। अच्छा वो टैक्स आते हैं। तो 5 साल की सिर्फ बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। तो उसका डॉक्टर को इलाज कराया, डॉक्टर ने क्या कहा उसके लिए? डॉक्टर बोलते हैं इसकी रिपोर्टें कराओ, चेकअप कराओ इसका। मेरे पास पैसे नहीं है इतने। शोहर क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, कभी काम लगता है कभी नहीं लगता। आप रहते कहाँ? खमीसा कोट। अमिता कोट में। इमरान इनका फ़ोन नंबर लिख लो, ठीक है? हम स्पेशल विज़िट करेंगे, बच्ची की हालत देखेंगे
तो व्यूअर देखें इस किस्म के हालात हैं और लोग बड़े परेशान हैं। इनकी परेशानियां जो हैं वो जाहिर सी बात है, हम होते हैं यहाँ पर तो हमें पता है कि किस किस्म की परेशानियां हैं। तो अंधेरा हो गया, एक बोरी आटे एक राशन के लिए यहाँ पर जो खड़े होते हैं, तो आप सर्दियों में तो आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने परेशान हाल हैं। और ये बात नहीं कि हम यहाँ पर जो रहने वाली हैं, एक हमारी वॉलंटियर हैं, इनका नाम है कमल। अस्सलाम वालेकुम। ये कहना चाहूँगी मेरे ब्रेस्ट पे मसला है, मुझे तकलीफ़ है। ये कि मैं चाहती हूँ मेरे लिए कोई ताउन करे। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं परेशानी में हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड कार चौक का काम करते हैं। वीवर ये काफ़ी अर्से से कह रही थी कि इनके लेफ़्ट साइड पे इनको चेस्ट पे पेन हो रहा है, तकलीफ़ थी, हॉस्पिटल गई तो मैंने इनसे कहा था अल्ट्रासाउंड करा लें। अल्ट्रासाउंड इन्होंने कराया। जब आपने मुझे अमाउंट दिया था, हाँ, जो पिछले हफ्ते जो अमाउंट था वो मैंने इनको दिया। मैंने कहा आप सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराएं, तो अल्ट्रासाउंड में क्लियर आ गया इनका जो भी बीमारी है, जो डॉक्टर साहिबान देखना चाहें। तो मैंने इनसे फ़ौरन कहा कि जाहिर सी बात है इतना अमाउंट तो नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कर सकें, तो जिना वगैरह में जाएं। इनका भी मेडिसिन वगैरह का मसला आएगा और जाहिर सी बात है इनको भी हेल्प चाहिए। हमारे वॉलंटियरों के साथ भी बड़े मसले चल रहे हैं और एक नौशीन है, उनके साथ भी मसला चल रहा है। तो ये सारे वॉलंटियरों में भी परेशानियां हैं और जो बेचारे दीगर लोग आए हुए हैं उनके साथ भी परेशानियां इस कदर हैं कि हम देख रहे होते हैं कि अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे। तो व्यूअर जैसा कि अलग शुक्र है कि बड़ी खुश असलूबी के साथ राशन का प्रोग्राम जो तरतीब दिया, क्योंकि बीच में ऐसा हुआ कि हमारी जो है केबल वो थोड़ी सी मसला कर गई थी और चार्जिंग प्रॉब्लम में हम आ गए थे कैमरे के, तो थोड़ा सा हमारी रिकॉर्डिंग और लेट हो गई, वरना हम चाह रहे थे डे लाइट में कर लेना। अच्छा, यहाँ अचानक सर्दी पड़ जाने के बायस जो बहुत से घर ऐसे हैं जिनके घरों पे छत नहीं है, तो वो सर्दियों में पड़े हुए हैं। और जो भी NGO जो भी अगर वो इस इलाके का सर्वे करना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरा तावन उनके साथ है। उनको सर्दियों से भी महफूज करना है, छोटे छोटे बच्चे सर्दी में पड़े हुए। तो और जो इंशाल्लाह नेक्स्ट होगा हमारा भी वकार मुस्तफ़ा साहब की तरफ से आटे का प्रोग्राम इंशाल्लाह हम तरतीब देंगे। उम्मीद है कि आज आपको प्रोग्राम से मुतमईन हुए होंगे कि हम इन लोगों को कुछ दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों को कार्य खैर में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाता रहे। और ख़ास करके डॉक्टर सादिया और सुल्तान साहब और जितने भी लोग भेजे हैं सबका मैं बेहद मशकूर हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। हमें और हमारे वॉलंटियर को दें इजाज़त, अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।